अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और डिपेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट इसकी इंट्रोडक्शन है कि दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर। कौन से साइंटिस्ट ने इस मॉडल को पेश किया था? नील बोहर ने। और कब पेश किया था? 1913 में। ठीक है। और ये बोहर जो था ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। ठीक है। पास्टुलेट्स की बात करते हैं इस थ्योरी की कि इस थ्योरी की मेन पास्टुलेट क्या है। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। फर्ज करें ये एक न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। सेकंड पॉइंट नंबर 2 है दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ये सर्कुलर पाथ जो है इस सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया शेल का या ऑर्बिट और या एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी इस सर्कुलर पाथ को हम क्या कह सकते हैं, शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है कि ईच शेल हैज अ क्वांटाइज्ड एनर्जी। ईच शेल हैज अ क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब है कि ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। हर शेल का अपना एनर्जी होगा और वो एनर्जी जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फर्ज करें ये मेरे पास शेल है, फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल का एनर्जी है तकरीबन -13 किलो जॉल पर मोल। इसका क्या है, एनर्जी है। इसी तरह सेकंड शेल का एनर्जी है 3-328 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट शेल का अपना एनर्जी होगा और ये एनर्जी फिक्स्ड होगा। सेकंड शेल का अपना एनर्जी वो होगा और ये भी फिक्स्ड होगा। इसी तरह थर्ड शेल का भी अपना एनर्जी होगा। मतलब ये है कि ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। हर शेल का एनर्जी जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर शेल का एनर्जी जो है ये क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि इसका एनर्जी फिक्स्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कि एनर्जी ऑफ शेल यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ शेल जो है या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एनर्जी ऑफ शेल या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस से शेल ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उसी शेल का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। फर्ज करें मेरे पास शेल है, एक शेल फर्स्ट है, एक शेल सेकंड नंबर और एक शेल है थर्ड नंबर। 3 शेल है। ठीक है। तो जो शेल न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा जो शेल डिस्टेंस पर है वो कौन सा है, थर्ड नंबर। तो थर्ड का एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड का। सेकंड का एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट एनर्जी। सेकंड शेल का एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल। तो इसका मतलब ये है कि जितना शेल, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ शेल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन को। और एन क्या है, नंबर ऑफ शेल। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर विल बी एनर्जी। फर्ज करें मेरे पास शेल है n is equal to 1 है, n is equal to 2 है, n is equal to 3 है और n is equal to 4 है। ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ शेल। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड ये क्या है, फोर्थ शेल। ठीक है।
तो जितना वो n वैल्यू ज़्यादा होगा इतना एनर्जी जो है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। फर्ज करें n1 और n2 में एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, n2 का। n3 और n4 में एनर्जी कौन से शेल की ज़्यादा होगी, फोर्थ नंबर शेल की। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ शेल या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n को। और n क्या है, नंबर ऑफ शेल। ग्रेटर द नंबर ऑफ शेल ग्रेटर विल बी एनर्जी, लोअर द नंबर ऑफ शेल लोअर विल बी एनर्जी। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन शेल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन शेल, इट डज नॉट एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। फर्ज करें मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। क्या है, शेल्स। तो इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव करते हैं, इस शेल में फर्ज करें इस शेल को मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल शेल है। ठीक है। तो इस शेल में जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना तो लॉस करेगा और ना एनर्जी जो है ये क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, तो ये ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना एनर्जी जो है ये क्या करेगा, लॉस करेगा। ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना एनर्जी लॉस करता है। कब, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में मोशन करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर सिक्स फिफ्थ तो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में मोशन करते हैं तो ये ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना एनर्जी लॉस करता है। ठीक है। अब दो तरह के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि फर्ज करें एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो फिर क्या होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि वो एब्जॉर्ब एनर्जी जब लॉस करेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 है इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी जज़ब करता है, देन तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। फर्ज करें ये मेरे पास शेल है, ये लोअर शेल है और ये क्या है, ये हायर शेल है। ठीक है। फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट शेल से हायर शेल को, यानी ये लोअर शेल है और ये क्या है, हायर शेल। तो इसी शेल को जंप करेगा। अगर एनर्जी ज्यादा गेन करेगा तो उससे और जो हायर शेल है उसकी तरफ क्या करेगा, जंप करेगा। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करेगा लोअर शेल से हायर शेल की तरफ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि इस हायर शेल में भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर तो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन जो है जो हाई लोअर शेल से जंप करता है, कौन से शेल को, हायर शेल को, तो इसमें रिफल्जन क्रिएट होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है जो पहले से इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन वो है जो जिसने जंप किया लोअर शेल से हायर शेल की तरफ। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, रिपल्शन होगा। और इसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जिसने जंप किया था ये वापस अपनी लोअर शेल की तरफ जाएगा, यानी लोअर शेल की तरफ जंप करेगा। तो इसी लोअर शेल की तरफ कब जंप करेगा, जब ये जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो पॉइंट नेक्स्ट ये है पॉइंट नंबर 7, इफ इलेक्ट्रॉन लॉस द एब्जॉर्ब एनर्जी। जो एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया था फ्रॉम जंपिंग टू फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल के लिए जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी क्या करेगा, if electron lost the absorbed energy then electron will jump from higher shell toward lower shell। ये पॉइंट याद रखिए कि फर्ज करें f
एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या करेगा, जंपिंग करेगा, और ये जंपिंग हायर शेल से होगा किसकी तरफ, लोअर शेल की तरफ। अगर ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी ये एनर्जी लॉस करता है तो फिर क्या होगा, फिर भी जंपिंग होगी, लेकिन ये जंपिंग जो है अपोजिट फॉर्म में होगी, यानी लोअर शेल से होगी किसकी तरफ, हायर शेल की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी लॉस करता है तो ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से फिर जंपिंग करेगा किसकी तरफ, लोअर शेल की तरफ। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में मोशन करते हैं तो फिर ना तो एनर्जी गेन करेगा और ना एनर्जी लॉस करेगा। अगर एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो जंपिंग करेगा लोअर शेल से हायर शेल की तरफ। अगर एनर्जी लॉस करता है तो हायर शेल से जंपिंग करेगा किसकी तरफ, लोअर शेल की तरफ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर कितने, 8 नंबर, कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने से और एनर्जी लॉस करने से क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। एनर्जी या तो बढ़ेगी और या एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एनर्जी कब डिक्रीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी लॉस होती है तो एनर्जी में चेंज होता है, और ये एनर्जी चेंज जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल ई से। और डेल ई क्या है, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। E2 क्या है, E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर शेल, एनर्जी ऑफ हायर शेल। और E1 क्या है, E1 एनर्जी ऑफ लोअर शेल है। तो हायर शेल एनर्जी से लोअर शेल एनर्जी माइनस कर दे तो इससे क्या आएगा, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी जो है ये बराबर है डेल ई, और डेल ई बराबर है E2 माइनस E1, या दिस डेल ई इज इक्वल टू H न्यू। H क्या है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये इक्वेशन जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये डेल ई किस तरह बराबर होता है ये H न्यू का। ठीक है। तो H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। H कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट का वैल्यू है 6.6262 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -34 जॉल सेकंड इसका वैल्यू है। और न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। फर्ज करें मेरे पास ये एक पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी जो है ये बराबर है E2 माइनस E1 का, और दिस डेल E इज इक्वल टू H न्यू। पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई का। ठीक है। m क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 6.6262 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -34 जॉल सेकंड, और 2b कांस्टेंट है, पाई b कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 3.144 एंड सो ऑन। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बराबर है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पर n क्या है, n जो है ये नंबर ऑफ शेल है। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, और ये नंबर ऑफ शेल जो है ये होल नंबर में होगा, डेसिमल में नहीं होगा, होल नंबर में। ठीक है। होल नंबर मीन या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 एंड सो ऑन। तो ये n जो है ये होल नंबर में होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है या तो फर्स्ट शेल में होगा या सेकंड शेल में होगा या थर्ड शेल में होगा या फोर्थ शेल में होगा या फिफ्थ शेल में होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द फर्स्ट एंड 2 शेल के दरमियान या इन बिटवीन द 2 एंड 3। फर्ज करें ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल,
थर्ड शेल एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये या तो फर्स्ट शेल में होगा या सेकंड शेल में होगा या थर्ड शेल में होगा। स्पेस बिटवीन द शेल, ये जो स्पेस है बिटवीन द शेल, इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस चीज में होंगे, शेल्स के अंदर, या फर्स्ट शेल में होगा या सेकंड शेल में होगा या कौन से शेल में होगा, थर्ड शेल। स्पेस बिटवीन द टू शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये था बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।